अयोध्या से चलकर जनकपुरी पहुंची बारात के स्वागत में पूरी मिथिला नगरी उमड़ पड़ी थी। गलियों में हर ओर रंग और गुलाल की वर्षा होने लगी थी। नगर द्वार से मिथिलापति के महल तक फूल बिछाए गए और आकाश अबीर गुलाल से रंगा हुआ था। जनकपुरी की सुंदर सजीली कन्याएं और स्त्रियां झरोखों से बारात को देखने के लिए उमड़ पड़ी। राम और लक्ष्मण भी विवाह उत्सव की मनोहारी छवि देखकर मुग्ध हो गए। कैसा अनोखा अवसर था। राम लक्ष्मण जनकपुरी की सुंदरता को निहारते नहीं थकते थे और जनकपुरी के निवासी राम और लक्ष्मण को। देखिए भैया, अयोध्या और मिथिला के संगम की शोभा कितनी मनोहारी है। कितना सुंदर है ये दृश्य। लगता है बस यूं ही देखता रहूं। हाँ लक्ष्मण, मैं तो गुरुदेव के मन की बात सोच रहा हूँ। लगता है उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, जैसे वो इस संगम की कल्पना पहले से ही कर चुके थे। परंतु गुरुदेव ने हमसे ये सब छिपाया क्यों? वो हमें ये सच तो बता ही सकते थे ना। हो सकता है यदि वो सब कुछ बता देते तो ये यज्ञ पूरा ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। जैसे उन्होंने देवी अहिल्या का सच हमें वहाँ पहुँचने पर ही बताया, बिल्कुल सही समय आने पर। लगता है विवाह की विधियां शुरू होने जा रही हैं। आइए, हमें यहाँ से शीघ्र चलना चाहिए। अवश्य लक्ष्मण। गुरुदेव, आप यहाँ? पहले ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नगर की शोभा देख रहे थे गुरुदेव। किंतु गुरुदेव, क्या हम चारों भाइयों का विवाह? हाँ, तुम चारों भाइयों का विवाह एक साथ और एक ही मंडप में संपन्न होने जा रहा है। वो देखो, चारों कन्याएं सखियों के साथ मंडप की ओर आ रही हैं। कुलगुरु वशिष्ठ अपने आसन पर बैठ चुके हैं। देखो, मंगल गीत भी आरंभ हो चुका है। मैं राजा जनक मिथिला की पुण्य भूमि पर आप सभी अयोध्या वासियों का स्वागत करता हूँ। आज हमारे जीवन का सबसे शुभ दिन है। हम वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा में थे। आज वो शुभ घड़ी आ गई। हमारी पुत्री सीता के विवाह के साथ ही दो राज परिवारों का मिलन हो रहा है। हम गुरु वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र के सदा ऋणी रहेंगे, जिनकी कृपा से ये यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। हम कौशल राज दशरथ मिथिलापति के इस आयोजन से अति प्रसन्न हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे पुत्रों का विवाह इस प्रकार संपन्न होगा। आज हमें पूरा विश्वास हो गया है कि संसार में जो भी होता है विधि के विधान के अनुसार ही होता है। नारायण नारायण। देख रहे हैं परमपिता, महाराज जनक और महाराज दशरथ इस विवाह से कितने प्रसन्न हैं। ये अद्भुत संयोग है नारद। राम के बिना सीता अधूरी है और सीता के बिना राम। ये शुभ आयोजन तो सारी मानवता के कल्याण के लिए ही हुआ है। महादेव का धनुष तो निमित्त मात्र था। महादेव की भूमिका तो इस विवाह में होनी ही थी परमपिता, क्योंकि राम तो प्रजापालक श्री हरि के अवतार हैं। जानकी भी तो शक्ति रूपा है। जैसे श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी है, उसी तरह राम के साथ सीता है। तो क्या श्री राम के अन्य भाइयों के साथ सीता की बहनों का विवाह भी? ये भी पहले से ही निश्चित था। नारायण नारायण, ये तो अद्भुत संयोग है। आज्ञा दे परमपिता, अब मुझसे और लोभ नहीं रुकता। मैं तो चला इस मनोहारी दृश्य को देखने। नारायण नारायण। राम जानकी का विवाह ये क्षण ही ऐसा था कि उसे देखने का मोह कोई नहीं छोड़ सकता था। सभी देवी देवता नव वर वधू को अपना आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंचे। आहा, कैसा अद्भुत क्षण था वो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हम मिथिलापति जनक महाराज दशरथ की सहमति से इसी विवाह मंडप में भरत, लक्ष्मण
और शत्रुघ्न के विवाह की भी घोषणा करते हैं। कुमार लक्ष्मण का विवाह हमारी पुत्री उर्मिला के साथ, कुमार भरत का विवाह हमारे छोटे भाई कुशध्वज की बड़ी बेटी मांडवी के साथ, और कुमार शत्रुघ्न का विवाह हमारी अनुज पुत्री श्रुतकीर्ति के साथ होना सुनिश्चित हुआ है। अब वर वधु मंडप में आए और अपने आसन ग्रहण करें। अवश्य आचार्य, वर तो यहाँ आ गए हैं। राम और लक्ष्मण तो हमारे पास हैं। भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। हम अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से अपने चारों पुत्रों के विवाह के विधि विधान संपन्न करने का निवेदन करते हैं। कन्या पक्ष के आचार्य यहाँ उपस्थित है राजा, हम सदैव के साथ हैं। मैं मिथिलाराज महाराज जनक का कुलगुरु महर्षि गौतम पुत्र शतानंद महाराज जनक को कन्यादान के मंडप में आने का निवेदन करता हूँ। आइए महाराज, मंडप में आइए। मैं जनक अपनी पुत्री और अनुज पुत्रियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के हाथ सूर्यवंशी दशरथ कुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के हाथों में देता हूँ। इस प्रकार अयोध्या कुमारों का विवाह भव्य उत्सव के साथ संपन्न हुआ और अब नव वधु की विदाई की बेला पहुंची। ये वो घड़ी है जिसमें आंसू रोके नहीं रुकते। बस इस विदाई की बेला का आना था कि जानकी की माता सुनैना की आंखों में गंगा यमुना उमड़ पड़ी। ऐसी अनोखी घड़ी थी वो। माता सुनैना के आंसू देखकर माता पार्वती भी स्वयं को रोक नहीं सकी। आप क्यों रो रही हैं देवी पार्वती? आपको क्या हुआ? क्या करूं स्वामी, सुनैना के आंसू देखे नहीं जाते। लगता है जैसे डोलियों में उनकी बेटियां नहीं, उनके प्राण जा रहे हो। माता और पुत्री का संबंध ऐसा ही होता है देवी। देवी सुनैना ने बरसों जिनका पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, जिन पर पल पल अपनी ममता न्योछावर की, वही सीता उनसे दूर जा रही है। ऐसे में कौन ऐसी माँ होगी जिसकी आंखें न छलक पड़े? बेटियां क्यों पराई होती हैं स्वामी? बेटी के जन्म के साथ ही ये क्यों तय हो जाता है कि उन्हें किसी और घर में जाना होगा? क्यों स्वामी, क्यों? सब जानते हैं कि ये जगत की रीति है, पर सही कहें तो ये आंसू मुझसे भी कहाँ देखे जाते हैं। आप ही जाकर सुनैना को समझाइए, उनके आंसुओं को बहने से रोकिए। कुछ ऐसे क्षण भी होते हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बेटियों की विदाई तो सदा आंसुओं से भरी होती है, और जब बेटी सीता हो तब तो पत्थर भी नम हो जाएं। तभी तो अवगढ़ देव शिव भी भावनाओं में बह गए, और तभी देवी पार्वती स्वयं चल पड़ी सुनैना को माँ बेटी के संबंधों का सच बताने, उनके आंसुओं की गंगा जमुना को थामने, जबकि वो स्वयं जानती थी कि बेटी की विदाई को देखकर किसी माँ के बहने वाले आंसू भावनाओं की वो बाढ़ है जो किसी भी मान से नहीं रुकती। मैंने देखी है जानकी की विदाई की वो घड़ियां। राजा दशरथ अपनी वधुओं को विदा करने के लिए मिथिलापति जनक से निवेदन कर रहे थे, किंतु राजा जनक के आंसुओं में महाराज दशरथ का निवेदन बार बार डूबा जा रहा था। दूसरी ओर महारानी सुनैना सीता को विदा करने की कल्पना करके ही विकल हो रही थी। आंसू रुकने का ही नाम नहीं ले रहे थे। उनके आंसुओं को देखकर देवी पार्वती भी अपने को रोक नहीं सकी और योगिनी के रूप में सुनैना के पास आई। जो एक पल के लिए भी मेरी आंखों से दूर नहीं हुई, उस बेटी के बिना मैं कैसे जी सकूंगी, जिसे देखकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। उसके बिना कैसे काटूंगी एक एक पल। पूरे राजमहल को जीवन देने वाली सीता को मैं कैसे विदा कर दूं? आप ही बताएं, सीता के बिना ये पहाड़ सा जीवन कैसे कटेगा? देवी, मैंने वर्षों हिमालय में साधना की है। मैंने जीवन का सच जाना है, इसलिए मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास करो। आपने अब तक जो भी किया है सीता की प्रसन्नता के लिए ही तो किया है। कितने बड़े अरमान थे आपके कि सीता किसी अच्छे कुल में ब्याही जाए, उसका एक सुंदर सुखी परिवार हो, और जब आज वो शुभ घड़ी आ गई है तो फिर ये मोह कैसा?
जानती हूँ देवी, पर मैं कोई योगिनी नहीं, एक माँ हूँ। और मैं इस माँ के मन को कैसे समझाऊं? ये माँ का मन कुछ समझने को तैयार नहीं है देवी। सीता को विदा करके जब आप उसे राम के साथ प्रसन्न देखेंगी तो आपका ये दुख सुख में बदल जाएगा। और फिर ममता का सच तो यही है ना सुनैना? हाँ, यही एक बेटी और एक माँ का सच है। अब तो चुप हो जाओ सुनैना। देखो सीता, आपको देखकर उसकी क्या दशा हुई है। माँ, कहाँ है माँ? कहाँ है माँ? आप चुप क्यों है माँ? माँ, आपको छोड़कर कैसे जाए? बेटी, संसार की यही रीति है। बेटियों के लिए तो ससुराल ही अंतिम सच है। अब किसके पास दौड़ दौड़ कर आऊंगी माँ? किसके आंचल में सर रखूंगी? किससे करूंगी अपने मन की बातें? पिताजी भी नहीं दिखेंगे जो भागती हुई उनके पास पहुंच जाऊं। राम, लक्ष्मण, आया गुरुदेव। मैं ये क्या देख रहा हूँ राम? लक्ष्मण, तुम भी? कुछ नहीं गुरुदेव, पूरा राजमहल आंसुओं में डूबा है। ये देखकर हमारे भी आंखें भर आई। पूरी जनकपुरी रो रही है गुरुदेव। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे में हम कैसे रोके अपने आंसुओं को। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? क्या जीवन का सच नहीं जानते तुम लोग? क्या सांसारिक सच का ज्ञान नहीं है तुम्हें? क्या भूल गए कि मिलना और बिछड़ना ही इस जगत की रीति है? और राम, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तुमसे भला क्या छिपा है? क्षमा करें गुरुदेव, जीवन का ये पहला अवसर है जब हम यथार्थ भूल गए हैं। ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह गया है। सब जानते हुए भी हम अज्ञानी बन गए हैं। नहीं राम, तुम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा कभी नहीं कह सकते। तुम्हें माया मोह से ऊपर उठकर सोचना होगा। वो कैसा अद्भुत क्षण था जब प्रभु राम के नयन में झलक वो जितना स्वयं को वश में करने की कोशिश करते उतनी ही भावनाएं बहकती ही जाती, आंसू छलकने लगे थे। मैं जो संसार की सारी घटनाओं में तटस्थ हूँ, हर शुभ अशुभ से परे हूँ, दुख दर्द और माया मोह से अलग हूँ, स्वयं मैं भी भावना से भर गया। यही नहीं, उनकी ये दशा देखकर देव ऋषि नारद भी आश्चर्य से भर गए कि स्वयं श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम भी ऐसे भावुक हो गए। नारायण नारायण, ये कैसी लीला है देवाधिदेव। श्री हरि के अवतार श्री राम को भी माया से मुक्त होने में कष्ट हो रहा है। ये तो स्वाभाविक है देवर्षि। इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? इसलिए महादेव कि राम तो सब कुछ जानते हैं। वो तो स्वयं भगवान है। जो वो चाहते हैं वही होता है। तो भला कौन सा ऐसा सच है जिसका ज्ञान उन्हें नहीं है? कभी कभी ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है देवर्षि। नारायण नारायण, ये रहस्य तो आप ही समझ सकते हैं प्रभु। इसमें कोई रहस्य नहीं है देवर्षि। राम ने मानव रूप में अवतार लिया है और उन्हें वो सारी लीलाएं करनी हैं जो भूलोक में होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री राम का विवाह भी एक लीला ही है प्रभु। श्री राम को भूलोक में जो लीला करनी है उसके लिए ये विवाह एक माध्यम है देवर्षि। तो क्या देवी सीता के माध्यम से ही श्री राम अपने श्री हरि रूप को साकार कर सकेंगे देवर्षि। नारायण नारायण, आप धन्य है प्रभु। आपने मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं मिथिला में श्री राम की अद्भुत लीला का आनंद लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दे प्रभु। नारायण नारायण। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए महाराज जनक। कैसे आज्ञा दे दूं महाराज दशरथ, कैसे दे दूं आज्ञा? देखिए, महल के कोने कोने से हर ओर सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। भावनाएं वश में नहीं, जैसे जैसे कलेजा बाहर निकल आएगा। ऐसे में आप ही कहिए, मैं कैसे आज्ञा दे दूं आपको? आप मुझे पराया ना समझे महाराज जनक। आपकी पुत्रियां कहने को हमारी वधुएं हैं, पर उन्हें हम पुत्रियों का प्यार देंगे। इन्हें अयोध्या में कोई कष्ट नहीं होगा। जानता हूँ महाराज, जानता हूँ, पर मैं उनके कष्ट की बात नहीं कर रहा हूँ महाराज। सच तो ये है कि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। सीता तो हमारे जीवन का आधार रही है। हमारा हृदय भी उसे देखकर ही धड़कता है। आज उसे जाता देखकर लग रहा है जैसे हमारी सांसें छिन रही हों हमसे। मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जब भी चाहें इनसे मिलें। इन्हें भी खुशी होगी और मुझे भी। देखिए, पालकियां तैयार हैं, अब आप विलंब ना करें। मैं बारात बढ़ाने का आदेश दे रहा हूँ महाराज। शुभ घड़ी निकली जा रही है। मंत्रीवर सुमंत, बारात को चलने के लिए कहिए। और फिर आंसू की गंगा को पीछे छोड़ते हुए बारात चल पड़ी। ऐसा लगा जैसे भावनाओं के सागर पर कोई विशाल समुद्री बेड़ा चला जा रहा है। देवी पार्वती, अब आप क्या सोच रही हैं? अब तो बारात जनकपुर से अयोध्या के लिए निकल चुकी है। मैं उस घड़ी को भूल ही नहीं पा रही हूँ स्वामी। जानकी को विदा होते देखकर सारी मिथिला कैसे रो रही थी, जैसे उनकी स्वयं की बेटी विदा हो रही हो। सुख और दुख मानव जीवन के सामान्य चक्र हैं देवी, और फिर विदाई का दुख तो क्षणिक है। राम और सीता का मिलन तो जन्मों जन्मों का है। अब आप अयोध्या में देखें, कैसी प्रसन्नता है हर ओर। कैसा अद्भुत स्वागत हो रहा है बारात का। सारा अयोध्या जैसे रास्ते पे उतर आया है। आरतियों की थालियां लिए नर नारी वधुओं के स्वागत करने के लिए रास्ते के दोनों ओर खड़े हैं। देखिए, राजमाताएं आरती की थाल लिए कितनी प्रसन्न दिख रही हैं। अरे कैकेयी, सुमित्रा, कहाँ रह गई? शीघ्र आओ। उधर देखो, पालकियां पहुंचने को हैं। अभी आई दीदी, फूल लेकर। कैकेयी कहाँ है? उन्हें भी साथ ले आओ ना। ये दृश्य फिर जीवन भर देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ हूँ दीदी, झरोखे पर पालकी की राह देख रही हूँ। देखिए ना, महल के बाहर पूरी अयोध्या कैसी नाच कर रही है। लो, पालकियां भी आ गई। कितनी देर करोगी? जल्दी नीचे आओ। अपने बेटों की बारातें आती देखकर माओ का मन मोर जैसा मगन नाच उठा। कैसा अद्भुत क्षण था। अयोध्या के आकाश पर बादल घूम रहे थे, ठंडी हवाएं चलने लगी थी, पक्षी चहचहाने लगे थे, लोग मगन होकर नाच गा रहे थे, जैसे सारी सृष्टि उत्सव मना रही है। सीता राम के विवाह का उत्सव।